हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फास्ट एंड फ्यूरियस के यूनिवर्स के बारे में। और हाँ, फास्ट एक्स को लेकर के चल रही कुछ कंट्रोवर्सी के भी बारे में, जैसे कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर, और हाँ, जेसन मोमोआ विन डीजल को लेकर के क्या चल रहा है उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन पूरी हाईलाइट होगी हॉब्स यानी कि रॉक के कैरेक्टर पर। इसलिए अब बिल्कुल भी टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले बात कर लेते हैं छोटी मोटी रिक्वेस्ट की, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस फिल्म के यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी आसपास की कंट्रोवर्सी थी, उन सभी को मैंने अपने चैनल पर पूरी तरीके से या फिर कहूँ काफी ईमानदारी से कवर किया है। हाँ, लेकिन सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ को छोड़कर जिनके बारे में मैं डिस्कस करना इस चैनल पर बिल्कुल भी ठीक नहीं समझता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर बात करना बनता है, क्योंकि खास करके उसका इम्पैक्ट पड़ता है फिल्म और उसके यूनिवर्स पर, जिसके रिजल्ट में हॉब्स यानी कि रॉक ने इस फिल्म के यूनिवर्स को छोड़ दिया था। लेकिन अब सारी की सारी सिचुएशन ठीक हो चुकी है अंदर की बात के अकॉर्डिंग, जो कि हाँ एक काफी बड़ी डील है। जिस डील से रिलेटेड जो कोई भी डिटेल निकल कर आई है उसके पीछे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है। तो अब उन पर बात की जाए तो सबसे पहले ही आ जाते हैं हॉब्स यानी कि द रॉक के कैरेक्टर पर, जिनका कमबैक इस फिल्म के यूनिवर्स में फास्ट एक्स के एंड में किया गया था। अगर स्पॉइलर लग रहा है तो मेरी गलती नहीं है, फिल्म आपने नहीं देखी। खैर, लेकिन उनके आने से कई सारे फैंस और मुझे भी यही लग रहा था कि इस फिल्म के जो आने वाला 11वां पार्ट है उसमें हम हॉब्स को सारी की सारी फैमिली के साथ टीम अप करता हुआ देखेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम फैंस को उसके लिए और थोड़ा वेट करना होगा, या फिर हो सकता है कि प्रोडक्शन को जल्द ही शुरू कर उस फिल्म को बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके के फास्ट एक्स के बॉक्स ऑफिस नंबर अभी के लिए निकल कर आए हैं, वो नो डाउट फिल्म के बजट के हिसाब से कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं है, या फिर कहूँ काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर है। जिसमें देखते हैं कि आगे ये फिल्म इंटरनेशनली और कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर काफी अच्छे खासे नंबर जनरेट कर ले। क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म खुद ही के होम टाउन यानी कि डोमेस्टिक फिगर में कोई भी अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं ला पाई है, जिसके यहाँ पूरे बॉक्स ऑफिस नंबर एक हिसाब से कहूँ तो खा लिए है द लिटिल मरमेड फिल्म के यूनिवर्स की फिल्म ने। लेकिन उससे ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो जाती कि लिटिल मरमेड फिल्म ने इंटरनेशनली काफी अच्छी कमाई की है, क्योंकि जहां ये फिल्म डोमेस्टिक ऑब्वियसली काफी अच्छे नंबर जनरेट कर रही है, तो वहीं इंटरनेशनली ये फिल्म मेरे हिसाब से अगर कहूँ तो फ्लॉप ही है। और वहीं फास्ट एक्स की बात की जाए तो इस फिल्म ने अच्छे खासे 500 प्लस या फिर कह लो ऑलमोस्ट 600 मिलियन तक के बिजनेस को जनरेट कर लिया है। बॉक्स ऑफिस नंबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि उसमें ये फिल्म और कितना इंप्रूव करती है। लेकिन जैसे कलेक्शन इस फिल्म को डोमेस्टिक चाहिए थे, जिसमें अगर 25 मार्च के अराउंड के कुछ डोमेस्टिक फिगर को देखा जाए तो वो फिगर 84 मिलियन के आसपास के थे। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये फिगर्स 150 या फिर कहूँ 160 मिलियन के आसपास पहुंच चुके थे। लेकिन अब पूरा एग्जैक्ट फिगर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जनरेट कुछ इसी तरीके के नंबर निकल कर आए थे डोमेस्टिक में। बाकी बजट तो आपको पता ही होगा कि ये फिल्म 300 प्लस के बजट में मिलाकर बनाई गई है, कई सारी कास्टिंग है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस फिल्म को 1 बिलियन के आंकड़े को टच करना चाहिए था। लेकिन पूरी गड़बड़ी की थी फास्ट 9 फिल्म ने, जिसके चलते इस फिल्म ने कहीं ना कहीं उसकी मार झेल ली है। लेकिन हो सकता है कि हॉब्स की एंट्री से अब इस फिल्म के यूनिवर्स में किसी न किसी तरीके का सुधार आ जाए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं, जिस डील के चलते ड्वेन जॉनसन ने जो अपने रिटर्न की कंफर्मेशन दी है, तो उसमें कई सारे सोर्सेस और रिपोर्ट यही कहती है, हाँ एक हिसाब से कंफर्म ही मान लो कि ड्वेन जॉनसन खुद के स्पिन ऑफ के यूनिवर्स को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, थोड़ा खुश हो जाओ। तो अब थोड़ी दुखी होने की बात कर ली जाए तो वो सीक्वल्स वो स्पिन ऑफ फिलहाल तो हब्स एंड शॉ के नहीं है, यानी काफी अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस नंबर को जनरेट करने वाली फिल्म के सीक्वल पर फिलहाल तो अभी किसी भी तरीके का अपडेट नहीं है। क्योंकि जिस फिल्म पर ड्वेन जॉनसन खुद काम करना चाहते हैं स्पिन ऑफ के तौर पर, वो पूरी तरीके से वो कहते हैं ना टाइटल में हॉब्स के नाम को ही आगे रखेगी। बाकी गीक वाइब नेशन वालों की तरफ से रूमर के तौर पर बस यही कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हम रियान रेनॉल्ड्स और केविन हार्ट्स को भी किसी रोल में देखेंगे, अगर इनकी किसी तरीके की प्रिपरेशन है तो। लेकिन हब्स एंड शॉ को फिलहाल तो भूल जाओ। जिस फिल्म को बनाने के लिए कहीं ना कहीं डेविड लिंच और उनकी वाइफ भी लगेगी, जो उस फिल्म की प्रोड्यूसर और हस्बैंड डायरेक्टर थे। यानी आप ये सोच सकते हो कि अच्छी खासी फिल्म को पूरी तरीके से यूनिवर्स के साथ रेडी कर प्रिपरेशन कर ली गई थी, बट अनफॉर्चुनेट ड्वेन जॉनसन नहीं चाहते कि वो स्पिन ऑफ के तौर पर फिलहाल तो उस यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करे, क्योंकि नो डाउट और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ड्वेन जॉनसन के आने के वजह से ही फास्ट एंड फ्यूरियस की सागा को एक बहुत ही जबरदस्त बूस्ट मिला था, जिसमें उनकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज भी किया गया था। क्योंकि विन डीजल ने उस टाइम पर जब फिल्म में उनकी पिटाई हो रही थी तो स्क्रीन काउंट भी रखा था कि कौन किसे कितने मुक्के मार रहा है। तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि विन डीजल के लिए भी वो फिल्म कितनी ज्यादा स्पेशल है, यानी
की ये पूरी फ्रेंचाइज। और दूसरी तरफ ड्वेन जॉनसन का भी गुस्सा और उनके बीच की जो चली कंट्रोवर्सी ठीक ही है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ड्वेन जॉनसन ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस नंबर दिखाए थे, जिस पर अगर आप बिलीव नहीं करते तो हब्स एंड शॉ भी एक फिल्म है जो सिर्फ स्पिन ऑफ के तौर पर ही अच्छे खासे नंबर जनरेट करने में कामयाब हुई थी। लेकिन उस फिल्म को पूरी तरीके से कंट्रोल ड्वेन जॉनसन ने अपने स्टूडियो में रखकर करा था, यानी कि उनके प्रोडक्शन हाउस में, जिस पर अब भी मुझे लगता है कि उनकी तरफ से डील स्टूडियो के साथ मिलकर कुछ इसी तरीके की गई होगी। यानी यूनिवर्सल वाले फिर से डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर बनेंगे ताकि ड्वेन जॉनसन स्पिन ऑफ के यूनिवर्स को एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि यूनो के ड्वेन जॉनसन फ्रेंचाइज को लेकर कितने ज्यादा पागल है और अब तक उनके पास वैसी कोई भी बड़ी आईपी नहीं है। और जिसे वो बनाने निकले थे ब्लैक एडम, उसका क्या हुआ है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी ये चॉइस अब ठीक है, लेकिन अब इसमें देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि क्या हब्स के यूनिवर्स की ये स्पिन ऑफ फास्ट 11 से पहले आएगी या फिर उसके बाद, क्योंकि कई सारे सोर्सेज और कुछ रूमर के तौर पर कहा यही गया है कि शायद से ये फिल्म पहले आएगी स्पिन ऑफ के तौर पर। और अगर ऐसा होता है तो भी ठीक है, क्योंकि जैसे फास्ट एक्स के बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट हुए हैं और अगर उसमें 1 बिलियन नहीं होते हैं तो हब्स के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ फिल्म शायद से वो काम कर दिखा दे जिससे फैंस के बीच की हाइप खास करके डोमेस्टिक यानी कि खुद अमेरिका में इतनी तो ज्यादा हो जाए कि ये फिल्म 250 या फिर कहूँ 200 मिलियन तक के आंकड़े को छू ले। खैर, तो ये थी सारी की सारी डिटेल ड्वेन जॉनसन की स्पिन ऑफ की फिल्म के फ्यूचर को लेकर, जिससे हटकर अब फास्ट एक्स की बात की जाए तो कई सारी रूमर इस फिल्म की रिलीज को लेकर डिजिटली की बात कर रहा हूँ 6 जून की बताई जा रही है, ताकि इस फिल्म को भी फास्ट 9 की तरह अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का वो कहते हैं ना मौका मिल जाए। लेकिन अभी के लिए तो ये फिल्म थिएटर रिलीज है, बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट हो रहे हैं, फाइनल फिगर निकल कर आएगा तो बॉक्स ऑफिस की अपडेट वीडियो में उसे कवर कर मैं आपको वो बता दूंगा। बाकी अब रही बात जेसन मोमोआ को लेकर चल रही टीएमजी वालों की आई हुई कुछ रिपोर्ट के बारे में, तो वेल टीएमजी वाले वही फॉरेन के बिग बॉस वाले हैं जो बस सेलिब्रिटीज के बीच में घुसकर यही देखते हैं कि उनके बीच चल क्या रहा है। तो ऐसी एक रिपोर्ट जेसन मोमोआ को भी लेकर निकल कर आई है, जिसमें कहा यही जा रहा है कि उनके कैरेक्टर को लेकर कोई और नहीं बल्कि खुद विन डीजल काफी ज्यादा अपसेट है। और अगर उसके रीजन की बात करें तो वो है सीन स्टीलिंग, जो उन्होंने इस फिल्म में रहकर ऑलरेडी कर दिया है। और मैं तो कहूंगा कि फास्ट एक्स की पूरी फ्रेंचाइज में एक तगड़ा विलन नहीं था, वो भी इतना मैनिएक, जो कि मुझे जेसन मोमोआ के रोल में नजर आया है। लेकिन विन डीजल को उनकी एक्टिंग ओवर लगती है, जिस कारण से उन्हें लगता है कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर भी अच्छे खासे जनरेट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, जो कि मैं ये वीडियो बनाकर आपको बता ही रहा हूँ, तो कुछ इनसाइड सोर्स से मैंने भी पूछ पाछ के ये बात पता की है कि ऐसा कोई सीन चल रहा भी है या नहीं। तो रिजल्ट में उनकी तरफ से कहा यही गया है कि नहीं, ये सब कुछ बस एक हाइप बनाने के लिए लोगों के बीच क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा कोई भी सीन फिलहाल तो इस फिल्म को लेकर नहीं चल रहा, क्योंकि मैं खुद सोचूं तो मैं भी यही मानूंगा कि अगर इस फिल्म को जेसन मोमोआ की वजह से काफी ज्यादा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है तो वो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर को अच्छे जनरेट करने के पीछे ही वो कहते हैं ना थोड़ा बहुत पुश करने का काम करेगी, या फिर कहूँ जो भी काम किया है तो उसी ने किया है। क्योंकि विन डीजल की एक्टिंग को लेकर जाने दो, कुछ बात नहीं करनी। लेकिन फिलहाल तो फैक्ट यही है कि ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी को लेकर जो अपडेट निकल कर आई है वो बस टीएमजी वालों का फैलाया गया कुछ अभी के लिए तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपडेट है, जिसमें मैंने अपने ओपिनियन से लेकर कुछ डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इस रूमर को यानी कि ये आई हुई रिपोर्ट को किस तरीके से अपने दिमाग में घुसाते हो। यानी कि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.